हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी और घर घर जाकर बर्तन मांजा करती थी, तब उसके खाने का गुजारा चल पाता था। तो बूढ़ी औरत बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसका कोई नहीं था। वो एक गांव की झोपड़पट्टी में रहा करती थी। उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वैसे भी गरीब की मदद करने वाला कौन होता है। वो बहुत रोया करती थी और मन में यही सोचा करती थी। कभी कभी घर में काम न मिलने की वजह से उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिला करता था और वो आधे पेट भोजन करके ही सो जाया करती थी। कभी कभार अपने अच्छे दिनों को याद करके वो बहुत रोया भी करती थी, जब उसका हंसी खुशी वाला परिवार था, धन था, दौलत थी। लेकिन वो बेचारी क्या करे, आज के समय में उसके पास कुछ भी नहीं था। कोई ऐसा भी तो नहीं था जिसके कंधे पर सर रख के वो रो सके। एक एक रोटी के लिए मोहताज और ये अकेलापन उसे परेशान करता रहता था। एक दिन की बात है, उसे खाने को खाना नहीं मिला। किसी के घर पर काम मांगने गई तो उस बेचारी को काम भी नहीं मिला। ऐसा करते करते उसे 3 दिन बीत गए और उसके लिए भोजन नहीं मिल पा रहा था। एक तो बुढ़ापे का शरीर, ऊपर से ये भूखापन उस बेचारी बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत उदास हो जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर एक बहुत खूबसूरत सा लड़का खड़ा हुआ है और उसके हाथ में भोजन की थाल है। वो कहता है कि आप बहुत दिन से भूखी हैं, ये लीजिए, भोजन कर लीजिए। वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, ये भोजन किसने भेजा है? तो वो लड़का कहता है कि आपके सामने वाले पड़ोसियों ने भेजा है। वो औरत सोचती है कि ये पड़ोसी तो कभी मेरा हाल चाल ही नहीं लेते, फिर आज इन्होंने मेरे लिए भोजन कैसे भेज दिया। मगर बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए ज्यादा विचार नहीं करती है और वो थाली ले लेती है और फटाफट से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। फिर अगले दिन वो थोड़ा बहुत काम करती है और उसके लिए एक टाइम के भोजन का बंदोबस्त हो ही जाता है। लेकिन बहुत दिनों से खाना न मिलने की वजह से वो बूढ़ी औरत बहुत कमजोर हो चुकी थी और ऐसे में एक टाइम भोजन करना उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। पर बेचारी करती क्या, जैसे तैसे काम करके उसे एक टाइम का ही भोजन मिल पा रहा था। अगले दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी औरत फिर देखती है तो वो देखती है कि वही लड़का फिर खड़ा है और उसके हाथ में भोजन की थाल है। वो कहता है, ये लीजिए माताजी, भोजन कर लीजिए। बूढ़ी माँ फिर पूछती है कि किसने भेजा है बेटा? फिर बताता है कि आपके पड़ोसियों ने भेजा है। लीजिए माता, भोजन कर लीजिए, ज्यादा विचार ना कीजिए। बूढ़ी औरत भूखी तो थी ही, साथ में कमजोर भी, इसलिए ज्यादा विचार नहीं करती है और खाना ले लेती है और फिर खाने लगती है। ऐसे ही करते करते अगला दिन फिर आता है। वो लड़का कई बार भोजन की थाली लेकर आ चुका था। एक दिन बूढ़ी औरत सोचती है कि क्यों ना आज चलकर इस लड़के के पीछे देखती हूँ कि ये है कौन और कहाँ से मुझे भोजन लेके आता है। फिर क्या था, जैसे ही वो लड़का भोजन लेके आता है, बूढ़ी औरत उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते जहाँ वो लड़का जा रहा था, वो देखती है कि वो लड़का एक मंदिर के अंदर चला जाता है। वो मंदिर उसी बूढ़ी माँ के मकान के पड़ोस में ही था। बूढ़ी औरत उस लड़के का पीछा करते करते मंदिर में पहुँच जाती है और वो देखकर अचंभित हो जाती है कि अचानक से वो लड़का कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा जाता है। ये देखकर उस औरत को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वो औरत बहुत सोच विचार में थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो मंदिर से जाने लगती है। तभी मंदिर की मूर्ति में से आवाज आती, मैया मैया। वो औरत चारों तरफ देखती है, कहीं भी कोई नहीं था। फिर जब वो मूर्ति की तरफ देखती है तो मूर्ति में से आवाज आती है, मैया मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूँ तुम्हारा कृष्ण। ये सुनते ही उस औरत की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी भगवान कहते हैं, मैया याद कर, जब तू इस गांव में नई नई शादी करके आई थी तब मेरा मंदिर इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा सा ही मंदिर था और मुझे कभी कभार ही भोग लगता था। लेकिन तू जब से इस गांव में आई मुझे रोज भोग लेकर आया करती थी। मुझे तेरे भोजन का स्वाद अभी भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। वो औरत जब याद करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। ये उस समय की बात है जब वो बूढ़ी औरत शादी करके नई नवेली दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी। तब ये मंदिर नया नया बन रहा था और इस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। उस समय मंदिर नया होने की वजह से और वो आधा बना था, इसलिए ज्यादा भक्त मंदिर में नहीं आया करते थे। लेकिन आधा अधूरा मंदिर बना होने के बावजूद भी उस औरत की कृष्ण भगवान में बहुत आस्था थी और वो कृष्ण भगवान के लिए रोज भोजन लेकर आया करती थी और बहुत प्यार से उनका भोग लगाया करती थी।
फिर एक दिन अचानक से उस औरत के जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाता है। अचानक से उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता और उस बेचारी अकेली औरत को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अपने इतने दुख भरे जीवन को देखकर उसका विश्वास भगवान से उठ जाता है और वो भगवान को मानना बंद कर देती है, उनका भोग लगाना बंद कर देती है। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, मैया जब तू मुझे उस समय भूखा नहीं देख सकती थी तो मैं तुझे भूखा कैसे देख सकता हूँ। तो मैया जैसे ही मैंने देखा कि तुझे एक समय का भी भोजन नहीं मिल पा रहा है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझसे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे मैया। मुझे लगा कि अब समय आ गया है जब मुझे तेरे उस प्यारे प्यारे भोग का फल देना चाहिए। हे मैया अब तू चिंता मत कर, तुझे दोनों टाइम का भोजन देने की जिम्मेदारी मेरी है। उस बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, प्रभु मुझे तेरा भोजन नहीं चाहिए, मुझे अपने पास बुला ले। भगवान कहते हैं, नहीं मैया, कुछ समय के लिए तुझे और इस पृथ्वी पर रुकना है, उसके बाद ही मैया तू मेरे पास तक आ पाएगी। फिर क्या था, रोज भगवान के लिए 56 भोग लगा करते थे और भगवान एक सुंदर से लड़के का रूप बनाकर खुद भोजन करने से पहले एक थाली उठा लिया करते थे और उस बूढ़ी औरत को अपने हाथ से रोज भोजन देकर उसके घर पर आ जाया करते थे, फिर खुद भोग लगाया करते थे। तो देखा फ्रेंड आपने, चाहे आपको दुख में कोई भी भूल जाए लेकिन एक वो परम पिता परमेश्वर है जो हमें दुख में भी हमेशा याद रखता है। हम तो उसे भूल सकते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। इसलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान को कभी मत भूलना। हाँ, कभी कभी एक समय हर किसी की जिंदगी में ऐसा जरूर आता है कि जब भगवान पर भी विश्वास करने का मन नहीं होता, उस समय लगता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। यही वो वक्त होता है जब हमें अपने विश्वास को और ज्यादा अटूट करने की जरूरत होती है। हो सकता है कि हम जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, हो सकता है कि वो हमारी परीक्षा ले रही हो। और फ्रेंड, कभी भी अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो भगवान को कभी मत भूलना, बल्कि उन पर अपना पूरा हक दिखाना, क्योंकि जितना हक हमारा भगवान पर है उतना किसी पर नहीं। और बता दो भगवान को भी कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। इस प्रकार से तुम अपना दामन छुड़ाकर हमसे नहीं जा सकते। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो कहानी है वो आपको कैसी लगी और जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो और इस वीडियो में जो कहानी है वो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और प्लीज कमेंट भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड, राम राम, राधे।